गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 28B में जो 12 तक क्वेश्चन देख चुके हैं उसके आगे के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें 3 तरह का क्वेश्चन है। एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, एक प्लेन में एक पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना और एक पॉइंट का एक प्लेन मिरर में इमेज निकालना। ये 3 बात को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बीच का क्वेश्चन कुछ देखते हैं, जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। देखिए, कौन कौन क्वेश्चन इस टाइप का है। जैसे 19 नंबर, अभी शुरुआत का क्वेश्चन ही बता रहे हैं। एक क्वेश्चन लिए 19 नंबर, उसके मदद से आपको सिखाएंगे कि एक लाइन एक प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है। इसी पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का भी कॉन्सेप्ट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 12 के आगे इस एक्सरसाइज में, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन है और एक प्लेन है। तो देखिए, ये मान लीजिए प्लेन हो गया और ये लाइन है। कोई लाइन एक प्लेन को पॉइंट पे कट करेगा, तो ये पॉइंट पता करना है, यानी एक प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है। तो देखिए, लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, प्लेन का इक्वेशन पता होना चाहिए। आप लोग को बता दें कि लाइन के इक्वेशन को हम लोग लैम्डा से कंपेयर करते हैं। लेट लाइन L कर्व्स द प्लेन P एट पॉइंट A। चलिए, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, पॉइंट P प्लेन है। अब पॉइंट A निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सिंस A लाइज ऑन L, अब देखिए जो पॉइंट निकालना है इस लाइन पर है। तो बता दिया आपको लाइन पढ़ाते समय कि एक लाइन पर अननोन पॉइंट कैसे निकालते हैं। एक लाइन पर अननोन पॉइंट निकालना है, तो बता दें कि अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म में लेते हैं। तो बताइए, x को लैम्डा से कंपेयर करेंगे तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1। y वाला को लैम्डा से कंपेयर करेंगे तो -3 लैम्डा प्लस 2। z वाला को लैम्डा से कंपेयर करेंगे तो 4 लैम्डा -3। कभी भी एक लाइन पर अननोन पॉइंट हो तो अननोन पॉइंट को लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं। अब आइए, ये पॉइंट कैसे पता कर पाएंगे। तो अब लैम्डा का वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए, पहले तो पॉइंट A लाइन पर था, तो लाइन के इक्वेशन से अननोन पॉइंट लिख लिए। अब A जो है प्लेन पर भी है, लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है। बताइए, प्लेन का इक्वेशन क्या है यहाँ। 2x + 4y - z = 1। अब इसमें x का वैल्यू डाल दीजिए 2 लैम्डा प्लस 1, y का वैल्यू डाल दीजिए -3 लैम्डा प्लस 2, z का वैल्यू डाल दीजिए -4 लैम्डा प्लस ये -3 = 1। तो 4 लैम्डा -4 लैम्डा कैंसिल, तो -12 लैम्डा। 2 + 3 5। देखिए यहां से 2 + 3 5 और ये हो गया 8। 8 और 5 13। 13 एक में से माइनस हो जाएगा तो -12। लैम्डा को एक साथ जोड़ लीजिए, कांस्टेंट को एक साथ। तो लैम्डा का वैल्यू -12 से -12 कैंसिल हो गया, लैम्डा का वैल्यू आ गया 1। तो देयरफॉर पॉइंट क्या हो गया। तो बताइए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा -3। अब लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया, तो इस लैम्डा के वैल्यू 1 को यहाँ पुट कर दीजिए। तो 2 + 1 3, 1 पुट करेंगे तो -1 1। तो करना क्या है कि जो लैम्डा का वैल्यू आया अननोन कोऑर्डिनेट में पुट कर दीजिए। तो पॉइंट A जो है यही पॉइंट है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L एंड गिवन प्लेन P। तो इस क्वेश्चन की मदद से आपको बताएं
कि अगर एक लाइन का इक्वेशन दिया हो, एक प्लेन का इक्वेशन दिया हो, तो कैसे उस प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट पता करते हैं। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्लेन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है और एक पॉइंट भी दिया हुआ है। चलिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। पॉइंट है यहाँ 2, 3, 4। देखिए इस क्वेश्चन में एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस बताना है और ये डिस्टेंस किसी लाइन के पैरेलल होना चाहिए। फिगर से समझिए, ये प्लेन हो गया, ये पॉइंट है ए और ये लाइन है, कहीं पे कट करेगा प्लेन को। क्वेश्चन पहले समझिए, ये एक प्लेन है, ये एक लाइन है गिवन और एक पॉइंट भी दिया हुआ है 2, 3, 4। क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए। ए का डिस्टेंस बताइए। टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द प्लेन P parallel to the line, parallel to line L। देखिए A का डिस्टेंस बताना है लेकिन इस लाइन के पैरेलल, तो ये डिस्टेंस बताना है, यहां से यहां ये डिस्टेंस बताना है। देखिए जनरली हम लोग डिस्टेंस परपेंडिकुलर बताते हैं लेकिन यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बताना है, गिवन लाइन के पैरेलल में डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर m पता कर ले, अगर m पता हो जाए तो आराम से डिस्टेंस बताया जा सकता है। तो देखिए पहले m निकालेंगे, कैसे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वी फाइंड m where the line through A, where the line through A parallel to L cuts the plane। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहले क्या कर रहे हैं समझ लीजिए। एक प्लेन है, एक लाइन है और एक पॉइंट है। कह रहा है कि इस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस बताओ लेकिन इस लाइन के पैरेलल। तो सबसे पहले अगर m पता चल जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए m निकालने का तरीका देखिए। am एक लाइन है, तो जरा बताइए इक्वेशन ऑफ am क्या होगा। देख सकते हैं am एक लाइन है, तो अभी हम सिखाएं कि एक प्लेन और एक लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। ये एक प्लेन हो गया और ये एक लाइन है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो पहले इस लाइन का इक्वेशन लिखिए। तो चलिए इक्वेशन ऑफ am, एक लाइन का फॉर्मूला पढ़ाए थे लाइन के इक्वेशन में, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। जरा बताइए, पॉइंट दिया हुआ है, इस लाइन पर एक पॉइंट है 2, 3, 4, तो x माइनस 2, y माइनस 3, z माइनस 4। अब लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो हम आपको पढ़ाए थे कि पैरेलल लाइन में डायरेक्शन रेशियो सेम होता है, यानी कि जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वही am का डायरेक्शन रेशियो होगा, क्योंकि लाइन और am पैरेलल है। तो बताइए लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3, 6, 2। देखिए लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होगा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो यही इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो देगा। तो पहले am का इक्वेशन निकालिए और इसको किससे कंपेयर करते हैं? लैम्डा से। देखिए हम लोग का टारगेट है m निकालना, और m कैसा पॉइंट है? तो एक प्लेन और एक लाइन का इंटरसेक्शन है। तो पहले लाइन का इक्वेशन लिखेंगे।
तो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए सिखाया था कि पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो पॉइंट है 2, 3, 4 और डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या बताएं कि जब लाइन पैरेलल हो तो जो पहला का डायरेक्शन रेशियो है वही दूसरा का डायरेक्शन रेशियो। अब बताइए m जो है m लाइज ऑन द लाइन, तो m का कोऑर्डिनेट कैसे लिखिएगा? m लाइन पर है, अभी पढ़ाए हैं कि एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। तो पहले m का कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन से लिखेंगे 3 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 4, ये m हो गया। अब m लाइज ऑन प्लेन, m जो है प्लेन पर भी है, तो 3x 2y 2z प्लस 5। देखिए m पहले लाइन पर है तो लाइन के इक्वेशन से m का कोऑर्डिनेट लिख लिए लैम्डा के फॉर्म में। अब m जो है इस प्लेन पर भी है तो प्लेन में x y z का वैल्यू डालेंगे, तो 3 इंटू 3x प्लस 2 y इंटू 6 लैम्डा प्लस 3 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 9 लैम्डा 12 लैम्डा 4 लैम्डा टोटल हो गया 25 लैम्डा, 6 6 12 8 20 5 25, तो कुल मिलाकर 25 लैम्डा इक्वल टू -25, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -1। अब जब लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो m का कोऑर्डिनेट मिल गया। गौर कीजिएगा 3 लैम्डा प्लस 2 है, 6 लैम्डा प्लस 3 है, 2 लैम्डा प्लस 4 है। अब बताइए लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया? -1। तो ये देखिए लैम्डा का वैल्यू -1 डालेंगे तो -1 आएगा, -1 डालेंगे तो -3 2। तो देखिए पहले हम लोग किसका कोऑर्डिनेट निकाल दिए? m का। हम लोग को अब बताना है ये डिस्टेंस। तो बताइए a पता है, a का कोऑर्डिनेट है 2 3 4, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस am। तो a पता है m पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं √अंडर x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर z1 माइनस z2 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा 9 36 45 और 4 49 का √7। डिस्टेंस जब भी निकालेंगे तो यूनिट लिखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट लग गया। पहला, एक लाइन के पैरेलल एक प्लेन से डिस्टेंस बताना है पॉइंट का। ये प्लेन हो गया, ये पॉइंट है और ये लाइन है। पॉइंट का डिस्टेंस बताना है किसके पैरेलल? लाइन के पैरेलल। तो मान लीजिए कि m पे कट किया, यानी m अगर पता कर ले तो डिस्टेंस बता सकते हैं। तो m क्या है? तो प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पहले हम am का इक्वेशन लिखिए और m का कोऑर्डिनेट लैम्डा के फॉर्म में लिखिए। m प्लेन पर है तो पुट कर दिए, लैम्डा निकल गया, m पता चल गया, यानी कि a पता है और m पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस बता दिए। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं इस तरह का। एक पॉइंट है 4 6 2, एक लाइन है x माइनस 1/3 y/2 z प्लस 1/7 और एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। पॉइंट को a से लिख दीजिए। प्लेन का इक्वेशन है x प्लस y माइनस z इक्वल टू 8। क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। देखिए क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन में जबरदस्ती इस पॉइंट को P से लिखा है, तो चलिए प्लेन को किससे लिख देते हैं? S से। टू फाइंड
इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन बताना है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P and point of intersection of line L and plane P। चलिए फिर सीखिए, प्लेन को यहां S से लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक प्लेन है S, एक लाइन है। तो देखिए कोई भी लाइन है तो प्लेन को कहीं ना कहीं कट किया है। तो चलिए मान लेते हैं लाइन जो है प्लेन को कहाँ पे कट किया, M पे, और एक पॉइंट दिया हुआ है P कहीं पे। क्वेश्चन समझिए, कहता है उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो P से भी पास करता हो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, लाइन का और प्लेन का। यानी कि देखिए एक पॉइंट P है और एक पॉइंट M है, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। इस लाइन का इक्वेशन बताना है, इस लाइन का। तो बताइए इस लाइन का इक्वेशन तभी लिख पाएंगे जब दोनों पॉइंट पता हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो पता है P, अब बस M पता करना है। मान लेते हैं लेट द गिवन लाइन कट्स द प्लेन एट M। तो चलिए पहले हम लोग M निकालना चाहते हैं। बताइए जो M निकालना है वो M जो है लाइन पर है। तो बताते हैं कि लाइन के इक्वेशन से पॉइंट निकालने का तरीका है, लैम्डा के फॉर्म में अननोन पॉइंट को लेते हैं। तो x का वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 1, y का वैल्यू 2 लैम्डा और z का वैल्यू 7 लैम्डा माइनस 1। अब जरा गौर कीजिए, ऑल्सो M लाइज ऑन द प्लेन। देखो जी एकदम आराम से सिंपल कॉन्सेप्ट, जिस लाइन पर पॉइंट निकालना है पहले उस पॉइंट लाइन के इक्वेशन से M का कोऑर्डिनेट लिखिए और फिर M को कहां पर रख देना है, प्लेन पर। तो प्लेन का इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू रख दीजिए 3 लैम्डा प्लस 1, y का वैल्यू रख दीजिए 2 लैम्डा, z का वैल्यू रख दीजिए 7 लैम्डा माइनस 1। 3 2 5 में से 7 ही चला गया तो माइनस 2 लैम्डा, 1 2 उधर जाके हो गया 6। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 3। गौर कीजिएगा 3 2 5 में से 7 चला गया तो माइनस 2 लैम्डा, 1 प्लस 1 2 घट गया तो 6 कैंसिल होकर आया माइनस 3। तो देखिए लैम्डा का वैल्यू मिल गया। पॉइंट लिखना है लाइन के इक्वेशन से और उसको पुट कर देना है प्लेन में, तो लैम्डा मिल जाएगा। तो कह सकते हैं M का कोऑर्डिनेट हो गया, देखिए 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा, 7 लैम्डा माइनस 1। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, लैम्डा का वैल्यू क्या आया है, माइनस 3। तो माइनस 9 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 21 माइनस 1, माइनस 8 माइनस 6 माइनस 22। तो बताइए M पता किए इतना मेहनत करने पर, और A पता है, एक पॉइंट दिया हुआ है P 4 6 2। अब आइए हम लोग को लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो इसी लाइन का इक्वेशन लिखना है जो P और M से पास करता है। तो बताइए एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए डायरेक्शन रेशियो भी चाहिए। तो एक लाइन पर 2 पॉइंट अगर पता है तो घटा देंगे तो डायरेक्शन रेशियो भी पता चल जाएगा। कैसे, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, वो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आ गया 12 12 24। बताते हैं कि डायरेक्शन रेशियो लिखते समय कभी भी अगर कॉमन टर्म आ जाए तो डिवाइड कर दीजिए, 1 1 2 12 से डिवाइड कर दिए। अब बताइए एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, तो पॉइंट चाहिए और उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो देखिए पॉइंट का काम ये करेगा और ये डायरेक्शन रेशियो है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या पढ़ाए थे, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो बताइए
पॉइंट हो गया 4 6 2। लाइन के नीचे में ABC डायरेक्शन रेशियो है 1 1 2। तो अभी तक आपको हम ये सिखाए हैं कि एक प्लेन और एक लाइन जहां कट करेगा पॉइंट M कैसे पता करते हैं। अब कभी पूछा आपसे कि डिस्टेंस बताओ तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, कभी कहेगा लाइन का इक्वेशन बताओ तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए, लगा दिए फॉर्मूला। मैक्सिमम क्वेश्चन जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें देखिएगा आज के लेक्चर में कि एक लाइन और पॉइंट का प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकालना होता है। तो पहले लाइन के इक्वेशन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट लैम्डा के फॉर्म में लिखते हैं और उस पॉइंट को फिर प्लेन के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लैम्डा जैसे ही मिल जाता है यानी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन चलिए समझिएगा। क्वेश्चन है कि जैसे एक प्लेन है दिया हुआ, प्लेन को इक्वेशन को P से लिख दिए, एक प्लेन दिया हुआ है ऑरिजिन से, ऑरिजिन यानी O 0 0 0, ऑरिजिन से अगर इस प्लेन पर फुट ड्रॉ किया जाए परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इसका फुट बताना है, M का कोऑर्डिनेट बताना है। देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर जो पॉइंट मिलेगा M बताना है। कभी कभी ये भी पूछेगा ये डिस्टेंस बताओ, तो अगर M पता हो जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस बता सकते हैं। देखिए कैसे, ये एक लाइन है और ये एक प्लेन है, तो सिखाएं आज कि एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। तो पहले लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, प्लेन का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, बस इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो बताइए लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन OM परपेंडिकुलर टू प्लेन P। तो एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग के पास पॉइंट चाहिए। तो बताइए इस लाइन पर एक पॉइंट है 0 0 0, तो पॉइंट हो गया 0 0 0। डायरेक्शन रेशियो चाहिए यानी OM का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अब जरा गौर कीजिए, ये जो OM है प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो कह सकते हैं कि जो OM है प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का काम कर रहा है, यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ OM का मतलब हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन। तो कभी भी प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन है यानी कि नॉर्मल है, तो बताइए प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो x y z का कोफिशिएंट होता है। प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो x y z का कोफिशिएंट होता है यानी कि 2 3 4। तो बताइए पॉइंट पता चल गया, आई नॉर्मल था तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए। तो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो बोलिए लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं OM का। क्या पढ़े फॉर्मूला, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो ऊपर में पॉइंट घटा दीजिए और नीचे में डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए 2 3 4। इसको किससे कंपेयर कर लीजिए, लैम्डा से। अब लाइन का इक्वेशन पता हो गया, प्लेन का इक्वेशन पता है, तो आराम से इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं।
बताइए m जो है लाइज ऑन द लाइन, तो बताइए m अननोन पॉइंट है, तो लाइन के इक्वेशन से कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। देखिए 2 लैम्डा प्लस 0 यानी कि 2 लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 0, 4 लैम्डा प्लस 0। m का कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म में लिख लिए। अब बताइए m जो है m लाइज ऑन द प्लेन 2x 3y 4z -12। अब x का वैल्यू क्या है, m है 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, जो कोऑर्डिनेट आया इसको रख दीजिए। तो 4 9 16 16 9 25 4 29 लैम्डा इक्वल टू 12, तो लैम्डा इक्वल टू 12/29। तो लिखेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन। बताइए कहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से जो फुट मिला है वो m है। m का कोऑर्डिनेट यहां से क्या लिखे हैं, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू आया 12/29, तो हो गया 24/29, 36/29, 48/29, जो आएगा लैम्डा का वैल्यू यहाँ डाल देना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करना था, ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। नोट कर लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 पॉइंट है 1 2 3 और एक प्लेन है 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए पॉइंट को P से लिख दिया है, तो हम लोग प्लेन को S से लिख देंगे। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्लेन एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन है, एक प्लेन दिया हुआ है S, पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस फुट को बताना है। ये डिस्टेंस पूछ सकता है आपसे, इसका इक्वेशन भी पूछ सकता है। हाँ, लेकिन दिया है कि पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर फुट बताइए। तो एक बार फिर से बताते हैं कैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखते हैं। देखिए लेट PM परपेंडिकुलर टू प्लेन S। तो देखिए इक्वेशन ऑफ PM, हम लोग पहले क्या करेंगे, एक PM का इक्वेशन निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो इस लाइन पर एक पॉइंट है 1 2 3, फिर डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो बताइए PM का डायरेक्शन रेशियो, तो जो PM है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, यानी कि प्लेन का नॉर्मल है। तो देखिए जो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा वही PM का डायरेक्शन रेशियो होगा। अब बताइए प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो x y z का कोफिशिएंट होता है। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए, मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ PM क्या लिखेंगे, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो बताइए पॉइंट हो गया 1 2 3, ABC, ये हो गया इक्वेशन PM का। अब हम लोग का काम क्या है, जरा गौर कीजिए। एक प्लेन पता है, एक लाइन का इक्वेशन पता है, तो लाइन और प्लेन जहां पे मिला है, कट किया है, उस पॉइंट को निकालना है। तो हम बताएं कि पहले M का कोऑर्डिनेट लाइन से लिखेंगे लैम्डा के फॉर्म में और प्लेन में पुट कर देंगे। लिखेंगे सिंस
M lies on the line PM। तो बताइए M का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 2, माइनस 2 लैम्डा प्लस 3। तो पहले तो M का कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन से लिख लिए, अब प्लेन के इक्वेशन में पुट कीजिए। M लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है, तो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब x y z का वैल्यू डाल दीजिए। तो x का वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 1, y का वैल्यू है लैम्डा प्लस 2, z का वैल्यू है माइनस 2 लैम्डा प्लस 3, प्लस 3 बराबर 0। जो m का कोऑर्डिनेट है x y z यहाँ डाल दीजिए। तो 4 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 बराबर 0। तो 4 4 8 है, 1 9 लैम्डा, 4 3 7 में से 6 चला गया तो माइनस 2, ये 4 3 7 में से 6 चला गया 1। तो देखिए लैम्डा का वैल्यू आ गया 1/9, माइनस 1/9। देखिए लैम्डा का वैल्यू आ गया माइनस 1/9। अब जब लैम्डा पता चल गया तो m का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। क्या है m का कोऑर्डिनेट? यहाँ देखिए 2 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 2, माइनस 2 लैम्डा प्लस 3। लैम्डा का वैल्यू माइनस 1/9 पुट कर दीजिए। देखिए कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। तो 9 में से 2 चला गया 7/9, 18 में से 1 चला गया 17/9, 27 और 2 29/9। देखिए पॉइंट मिल गया m। अब 2-3 चीज पूछ सकता है आपसे। पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया, दूसरा कहेगा ये डिस्टेंस बताइए। तो P पता है और M पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए, PM का इक्वेशन। तो देखिए PM का इक्वेशन तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आपसे जो पूछेगा आराम से बता सकते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे बताना है ये समझना है। M फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हम लोग देखते हैं इमेज कैसे निकालते हैं। तो अभी तक आपको 2 चीज सिखा है, एक लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट सिखा दिए, दूसरा बता दिए कि एक पॉइंट से प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। अब लास्ट तीसरा इमेज कैसे निकालते हैं। तो इमेज में दोनों इंटरसेक्शन भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 18 नंबर। टू फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 1 3 4 इन द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मार्क कर लीजिए। एक पॉइंट है P 1 3 4, प्लेन का इक्वेशन है, चलिए S से लिख दिए। क्वेश्चन है कि अगर ये प्लेन मिरर का काम करेगा, ध्यान देना है, अगर ये प्लेन मिरर का काम करेगा तो इमेज कहीं पे बनेगा, तो इमेज को क्या मान लेते हैं? अल्फा बीटा गामा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लेन मिरर है, ऊपर में ऑब्जेक्ट है, तो जस्ट उसके अपोजिट में इमेज बनेगा। तो पॉइंट यानी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है 1 3 4, तो इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है यानी अल्फा बीटा गामा बताना है। कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले इस पॉइंट को मान लेते हैं M। इमेज भी निकालना है तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा। लाइन सुनिएगा मेरा, इमेज भी निकालना है तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। लेट मान लेते हैं कि I अल्फा बीटा गामा इमेज है, with the image of point P in the plane S. Let PI cuts the plane S, plane at M. देखिए मान लेते हैं P का इमेज है I
और जो पीआई है प्लेन को एम पे कट किया, यहाँ एम फुट का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले एम निकालेंगे। तो अभी सीखा है कि एक प्लेन एक लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो पहले लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, प्लेन का इक्वेशन पता होना चाहिए। प्लेन का इक्वेशन पता है, बस ये लाइन का इक्वेशन पता कर लीजिए। चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ पी आई, बताइए एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? तो पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो बताइए इस लाइन पर एक पॉइंट पता है 1 3 4। अब इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो देखिए ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो प्लेन पर जब परपेंडिकुलर है तो कहने का मतलब ये प्लेन का नॉर्मल है, यानी कि डायरेक्शन रेशियो जो लाइन निकालना है वो क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है 2 - 1 1। तो पी आई का इक्वेशन, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो लिखेंगे x - x1 by a, y - y1 by b, z - z1 by c। अभी हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं सिर्फ m निकालने के लिए। m तभी निकल पाएगा जब ये इक्वेशन पता होगा। तो चलिए ऊपर में पॉइंट घटा दीजिए 1 3 4, नीचे में लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख दीजिए। अब जरा गौर कीजिए, पी आई का इक्वेशन लिख दिए। अब देखिए m जो है पी आई पर है, तो लिखेंगे कि सिंस m लाइज ऑन पी आई। बताइए m एक लाइन पर है तो लाइन के इक्वेशन से m का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। कैसे? कंपेयर करके। तो 2 लैम्डा प्लस 1 याद होना चाहिए, बार बार ये यूज हो रहा है। y को लैम्डा से बराबर करेंगे माइनस लैम्डा प्लस 3, 1 लैम्डा प्लस 4। ऑल्सो पहले लाइन के इक्वेशन से हम लिखे। अब m प्लेन पर भी है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या है? तो 2x - y + z + 3 = 0। तो x का वैल्यू डाल दीजिए, y का वैल्यू डाल दीजिए, z का वैल्यू डाल दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 4 लैम्डा, एक 5 लैम्डा और एक 6 लैम्डा, 2 4 6 -3 + 3 खत्म, तो 6 = 0। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -1। तो देखिए इतना मेहनत किए तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -1। तो जब लैम्डा मिल गया यानी m का कोऑर्डिनेट मिल गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ इमेज निकालना है तो पहले फुट निकालना पड़ रहा है। तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 4। लैम्डा का वैल्यू -1 डाल दीजिए। तो चलिए m का कोऑर्डिनेट लिख लिए। तो देखिए अभी फुट निकाल रहे हैं, हम लोग का टारगेट है इमेज निकालना। तो अगर कभी भी आपसे इमेज भी पूछे तो पहले फुट का कोऑर्डिनेट जैसे निकालते हैं निकाल लीजिए। अब 2-4 लाइन ज्यादा वर्क करना होगा इमेज के लिए। देखिए फॉर इमेज, इमेज के लिए थोड़ा सा वर्क करना है। m क्या है यहाँ? तो m जो है मिड पॉइंट है पी आई का। तो पहले m का कोऑर्डिनेट रख लेंगे। तो m का कोऑर्डिनेट क्या है? -1 4 2। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 4 है तो 4 - 1 ये 3 होगा। अब पी आई का मिड पॉइंट, तो p पता है i मान लिए हैं, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2। अब इक्वेट करेंगे 1 + α/2 -1, 3 + β/2 4, 4 + γ/2 3।
तो अल्फा बराबर आ गया -3, बीटा इक्वल टू 5 और गामा इक्वल टू 2। तो इमेज क्या आया यहाँ? तो इमेज माने थे अल्फा बीटा गामा -3 5 2। तो इस क्वेश्चन में इमेज निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि इमेज भी निकालना होगा तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखना होगा और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के इमेज अल्फा बीटा गामा पता कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन पढ़े हम लोग सब कार्टेशियन में था। अब एक वेक्टर में देखिए, एक पॉइंट है -1 -5 -10 और क्वेश्चन लिखा है टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए from the point of intersection of line r बराबर a प्लस लैम्डा बी। देखिए फॉर्मूला जो दिया है वैल्यू, और ये लाइन का इक्वेशन है और प्लेन का इक्वेशन है r डॉट i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। तो सबसे पहले देखिए ये वेक्टर में है और हम लोग फॉर्मूला सब किस प्रोसेस किस में पढ़े? कार्टेशियन में। कभी भी लाइन और प्लेन को मिलाकर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कार्टेशियन में बदल लेना है। चलिए यहाँ पे देखिए, टेकिंग इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। चलिए कार्टेशियन फॉर्म कैसे बदलते हैं? तो बताइए, लाइन का जो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। देखिए r बराबर a प्लस लैम्डा बी। आपको याद होना चाहिए ये पॉइंट होता है और ये डायरेक्शन रेशियो होता है। पॉइंट है 2, -1 है और -2 है। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बाय डायरेक्शन रेशियो। तो z माइनस z1 यहाँ -2 है। डायरेक्शन रेशियो a b c 3 4 2। तो क्या किए, पहले लाइन का इक्वेशन को कार्टेशियन में बदले। देखिए x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 पॉइंट हो गया और ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। लाइन के इक्वेशन को लैम्डा से कंपेयर करते हैं। प्लेन का इक्वेशन कैसे बदलते हैं वेक्टर में? ये कार्टेशियन में तो r को हटा देते हैं और i को लिखते हैं x y z। तो देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन लाइन और प्लेन में है तो वेक्टर को किस में बदल लेना है? कार्टेशियन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, a का डिस्टेंस बताओ उस पॉइंट से जहां पर ये लाइन प्लेन को कट करता है। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है और ये लाइन है। तो देखिए ये लाइन और प्लेन जिस पॉइंट पे कट किया यहां से a का डिस्टेंस बता देना है। तो पॉइंट a पता है, अगर m पता हो जाएगा तो ये डिस्टेंस बता सकते हैं। तो यहाँ m क्या है? लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेट L कट्स द प्लेन एट m। चलिए मान लेते हैं कि लाइन जो है प्लेन को कहां पे कट किया? m पे। बताइए m का कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन से पहले लिखेंगे 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा प्लस 2। अब आइए, सिंस m लाइज ऑन द प्लेन। अब m जो है कहां है? इसी प्लेन पर है। तो x का वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 1 z का वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 5।
देखिए x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड का वैल्यू डाल दिए तो 3 2 5 में से 4 चला गया तो 1 लैम्डा, 2 और 2 4 में 4 1 5 इक्वल टू 5, यानी लैम्डा का वैल्यू आ गया 0। तो देखिए जैसे ही जो पॉइंट लिए थे, पॉइंट में एक्स वाई जेड का वैल्यू डाले तो 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, लैम्डा 2 2 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, लैम्डा का वैल्यू आ गया तो m का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो m है 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 2। लैम्डा का वैल्यू 0 डालेंगे तो 2 माइनस 1 2। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और प्लेन का मिल गया। फिर से हम एक लाइन बोलते, कभी भी लाइन और प्लेन का क्वेश्चन हो तो लाइन और प्लेन के वेक्टर इक्वेशन को भी किसमें बदल लेना है, कार्टेशियन में। अब आइए पॉइंट ए दिया हुआ है -1 -5 -10। देखिए डिस्टेंस पूछा है ए का m से, तो a पता है m पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 माइनस x2 स्क्वायर, y1 माइनस y2 स्क्वायर, z1 माइनस z2 स्क्वायर। तो 9 16 144, तो सॉल्व कर लेंगे तो 169 का रूट 13 यूनिट्स। तो देखिए डिस्टेंस पूछा था a से m का, तो पहले m पता कर लिए, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक से डिस्टेंस लिख दी। तो देखिए आज के लेक्चर में आप लोग को बता दिए 3 चीज। पहला, एक लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे। दूसरा, एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस कैसे बताएंगे। तीसरा बताएं फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस टाइप का जो तीनों टाइप का जो क्वेश्चन बताए हैं उस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जो सेकेंड एक्सरसाइज है 13 से लेकर 25 तक आप लोग बनाइएगा। इसमें प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन भी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है और इमेज भी है। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना।